और वो कह दे कि मैं सौतेली होने के नाते तुम्हें मना करती हूं, तुम्हें नहीं जाना, तो लक्ष्मण मैं दोहरे धर्म संकट में पड़ जाऊंगा, क्योंकि बन जाना अति आवश्यक है। तुम जाओ और जाकर के मेरी सुमित्रा मैया से कह देना, कई दीजो सुमित्रा मैया से जा, तेरा राघव कानने जा रहा है, वो धर्म धुरंधर धीर वृत्ति अपना फल नियम निभा रहा है। और कह देना लक्ष्मण, जननी तव प्रेमा सरोवर में वो बारे बार नहा रहा है, पर गिरधर से सब चाह रहा। जाओ लक्ष्मण कह देना मैया सुमित्रा से। आज लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, मैया सुमित्रा के पास प्रणाम किया और कहा, मैया भैया राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं, मैं भी भैया के साथ वन को जाना चाहता हूं। वाहरी माता सुमित्रा। मैया सुमित्रा ने कहा, लाल तुमने तो आज मेरा भी जीवन धन्य कर दिया, तुमने भी मुझको आज मां कहलाने का संसार में अधिकार दे दिया, क्योंकि संसार में मां कहलाने की केवल वही मां अधिकारिणी है जिनका पुत्र भगवत भक्त है, नहीं तो फिर पशुवत जन्म देना सूचित किया गया है। क्योंकि मां बालक की प्रथम गुरु होती है, मां जैसा चाहे बालक को बना दे। पिता की बात तो बाद में है, पहले मां प्रथम गुरु होती है, जैसा बारिश से चाहे बालक को बना दे। तो तुमने तो आज मुझे मां कहलाने का अधिकार दे दिया, क्योंकि पुत्रवती जुबती जब सोई, रघुपति भगत जा सुत हुई, नतर बांझ बलिवाद बियाने, राम विमुख सुतते ही धानी। क्योंकि यदि पुत्र दुष्ट होता है तो माता पिता को भी नरक ले जाता है, माता पिता के भी हित की हानि करता है। तो पुत्र आज तो तुमने मुझे मां कहलाने का अधिकार दे दिया, और वैसे तो मैया तुम्हारी सीता है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाई जहाँ राम निवासा, तहाई दिवस जहाँ भान प्रकाशा। अयोध्या तो वही है जहाँ राम का निवास है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश होता है दिन तो वही होता है। और वैसे भी भरत आज मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण राम बन जा रहे तो तुम्हारे ही भाग से जाने रहे, तुम्हारे भाग राम बन जाए, तात हेतु कछ दूसर नाई। मैया ने इशारा किया कि लक्ष्मण राम बन जा रहे हैं तो तुम्हारे भाग से ही जा रहे हैं, तुम्हारे ही भार को उतारने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण शेषा बता रही है, शेष शास्त्र शीश कारण जो अवतरे वो भूमि भैटारन। तो ये पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है, रावण के पापों से बोझिल वसुधा का भार शेष पर है। तभी मैया ने कहा कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, तात हेतु कुछ दूसरा नहीं, और वैसे तुम्हारे ही भाग से जा रहे हैं।
आगे चल करके भरत भी कहेंगे कि भैया लक्ष्मण बड़भागी है, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जा मेरी आज्ञा है, जा करके इतनी सेवा करो राम की कि अयोध्या को भूल जाएं, माता पिता को भूल जाएं। जाओ मेरी आज्ञा है। आज मैया को प्रणाम करके आज भरत ऐसे वहां से चले जैसे कोई मृग फंदे से छूट गया हो। बागुर विषम तो राय, जिससे कोई मृग फंसे हुए फंदे से छूट गया हो। आकर के राम जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देखा राम बंधु कर जोड़े, दोनों हाथ देह ग्रह यानी देहनी गहनी दोनों से छुटकारा लेकर के आए। देह गे संतन, आज से देहनी गहनी दोनों से छुटकारा। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर नारी न चाहे तो कुछ संसार में अच्छा नहीं कर सकता हो। देहनी का अर्थ माता से है और गहनी का अर्थ नारी से है, कि मैंने दोनों से छुटकारा लिया है। माता से भी आज्ञा है और साथ में पत्नी की भी आज्ञा है। देहनी गहनी दोनों से। प्रभु ने कहा ठीक लक्ष्मण चलो। आज प्रभु भी मैया कौशल्या के पास आज्ञा ले दे गए। जिस समय मैया कौशल्या को यह विदित हुआ कि कैकेयी ने मेरे राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया, तो वही माता कौशल्या आज रात न सकई न कई सक जाहू, दहू बात दुख दारुण दाहू। न तो रहने को कह सकती है और न जाने को कह सकती है। आज वो स्थिति हो गई मैया कौशल्या की कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। आज धर्म भी एक तरफ पुत्र का स्नेह भी। और नारी के लिए परम धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। पुत्र का प्रेम कोई धर्म नहीं है नारी के लिए। तो आज मैया कौशल्या ने अपने धर्म का विचार किया और कहने लगी, पुत्र यदि माता पिता की आज्ञा पालन करने का तुमने निर्णय लिया है तो तुम्हारे लिए अयोध्या में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं, वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। क्योंकि पिता के वचनों का पालन करना ही पुत्र के लिए परम धर्म है। जाओ मेरी भी आज्ञा है, राज देन कई दीन बन, मोई नसो दुख लेश। इसका मुझे कोई दुख नहीं है जो राज देने को कहा था और वन दे दिया। ये मैं जानती हूं कि ना तो तुम्हारे बिना दशरथ तुम्हारे पिता रह सकते हैं और न ही भरत रह सकते हैं, न ही ये प्रजा रह सकती है। लेकिन मात पिता जो कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। तो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। वन देवी वन देव उदारा, करी है सास ससुर संसारा। वन देवी और वन देवता ही सास ससुर की तरह तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ सुखेन, जाओ मेरी आज्ञा है। आज माता कौशल्या ने भी प्रभु को आज्ञा दे दिया है। वन का साज सजा करके तीनों वनिता बंधु समेत प्रभु प्रथम में गुरुदेव वशिष्ठ के द्वार पर आकर के खड़े होते हैं। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग मेरे दौड़ाड़े। राम जी ने देखा कि सारी अयोध्या उमड़ाई, सब हमारे वीरे अग्नि में जल रहे हैं। प्रभु ने सभी प्रवासियों को समझाने का प्रयास किया कि भैया आप लोग दुख न करें,
आप लोग वापस जाए। 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करके मैं स्वयं अयोध्या आ जाऊंगा। लेकिन जिन्हें राम से प्रेम है उन्हें अपने न काम से प्रेम है, न धाम से प्रेम है, न अपनी चाम से प्रेम है। आज बालक वृद्ध रिहाई गृह लगे लोग सब साथ। सभी अयोध्यावासी आज राम के साथ वन को जा रहे हैं। प्रभु ने बड़ा सबको मना किया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। आज गौरी गणेश को मना करके गुरुदेव को प्रणाम करके वन को प्रस्थान कर दिया। जैसे ही अयोध्या के बाहर निकलते हैं, इधर राजा दशरथ की मूर्छा जगी और राजा दशरथ ने कहा, कहो सुमंत कहा राम, सुमंत कहो मेरे राम कहाँ हैं? सुमंत जी ने कहा कि वो तो अभी भी वन को चले गए। राम चले बन प्राणे न जाए, कि सुख है तो रात तन माए। सुमंत मेरे राम वन को चले गए, मेरे प्राण क्यों नहीं गए? अभी किस सुख की चाह से मेरे शरीर में ठहरे हैं? सुमंत रथ तैयार करो और शीघ्र रथ लेकर के जाओ। जहां मेरे राम मिल जाए तो उन्हें रथ में बिठाना, क्योंकि सुच सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराए बन फिरे गए दिलचारे। हमारी सीता सुकुमारी है, दोनों कुमार सुकुमार हैं, कैसे कतरीली पथरीली पृथ्वी पर चल पाएंगे? ये रथ लेकर के जाओ और जहां राम मिल जाए तो उन्हें रथ में बिठा लेना। 2-4 दिन वन में घुमा करके वन दिखाई सुरसर हनवाई, आने फेर बेग दो भाई। 2-4 दिन में मेरे राम को वन घुमा करके गंगा स्नान करा करके वापस ले आना। सुमंत यदि मेरे राम वापस न हो, क्योंकि मेरे राम अपने प्रण का पालन निष्ठा के साथ करते हैं, मेरे राम सत्य संग दृढ़वत रघुराई, यदि वापस न हो तो जब सीता वन में जंगली पशुओं को देखकर भयभीत हूं, जब सी कानन देख गिराए, अवसर जान करके सीता से कहना कि तुम वापस चलो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस आने को कहा है। सुमंत यदि सीता ही वापस आ जाएगी तो जीने का सहारा हो जाएगा। आज सुमंत जी रथ सजा करके और जैसे ही अयोध्या के बाहर पहुंचते हैं, राम जी से भेंट हो जाती है। आज उसी रथ पर बिठा करके सुमंत राम लक्ष्मण सीता को और वन प्रखंड को प्रस्थान कर देते हैं। चलते चलते प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर प्रभु ने विश्राम किया है। शाम का समय है, सभी प्रवासी राम जी को चारों ओर से घेर के सो रहे हैं। रथ के आगे पीछे कोई अटकल की तरह पड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो हमें प्रभु छोड़ के चले जाए। आज ऐसी स्थिति जब सभी सो गए, 2 घड़ी रात बीती, तो राम जी ने सचिव सुमंत से कहा कि खोज मारी रथ को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। सुमंत जी यहां से रथ को निकाल ले चलो, क्योंकि प्रवासी सब सो गए हैं। अगर ये जग गए तो ये फिर मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या कर दिया बेटा? उसको मुझसे कर दो। कर दिया कुछ? आज ये बात जब वही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहा सप्रीति, खोज मारी रथ हाँ को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। सुमंत जी ने मानो रथ को खोज दुरा करके चारों ओर को रथ के पहिए बना दिए और अंततः रथ को लेकर के चले जाते हैं। सवेरा हुआ, जागे सकल लोग भय भोरू, सभी आज राम राम कहकर के चारों दिशाओं में ढोल रहे हैं। राम राम कई चौदिशे धावई,
रथ कर खोज कतो नहीं पावे। राम राम कह करके चारों दिशाओं को में ढूंढ रहे रथ को, लेकिन कहीं रथ नहीं मिलता, न कोई खोज मिलती कि किधर को गया है रथ। तो सभी अयोध्यावासी आज वापस अयोध्या आ गए। राम के विरह में व्रत उपवास करते हैं राम के विरह में, और जब भी राम जी की याद आती है सीताराम, और ये भाई हमारे श्री रघुवीर सिंह जी चंदेल जो सीढ़ी